हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक जो है थोड़ा सा रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 या 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप वो देख लीजिए। कंप्लीट सिलेबस हम कोशिश कर रहे हैं फास्ट रिवीजन करवाया जाए विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस फॉर योर एचपी टेट एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब है इंट्रोडक्शन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, किसी पोजीशन को बताने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो वन ऑफ कोऑर्डिनेट का ही एक एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम्स हैं कुछ और ये कुछ रोज हैं। अब मैंने कहा भाई जो फर्स्ट रो, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया, या फिफ्थ रो का सिक्स्थ नंबर पे जो बैठा है, ठीक है, फिफ्थ रो में जो सिक्स्थ कॉलम पर बैठा हुआ है। तो ये कॉलम थे, ये रो थी, तो फिफ्थ रो का 6 कॉलम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जगह हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया इसको, पहले 5 आया फिर 6 आया। ठीक है, अब देखो इसको आगे कैसे समझेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हम किसी जगह को या किसी पॉइंट को कैसे बता सकते हैं, 2 पॉइंट्स की या 2 नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ रो पे 6th कॉलम या 6th एलिमेंट। अब देखिए कार्टेशियन सिस्टम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ रहा है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या रहेगा, सुनते जाइएगा बस आप। ये हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर है। यहां पे हमने नंबर लाइंस ड्रॉ की जो क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो बस। तो देखो ये एक्स एक्सिस होता है और ये हम इसको क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस नाम देते हैं। ये पॉइंट एक्स, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश, नेगेटिव ऑफ वाई, नेगेटिव ऑफ एक्स, पॉजिटिव वाई। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को जहां ये दोनों मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। ध्यान रखने हैं ये पॉइंट नाम आपने, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब क्योंकि इस पूरे प्लेन के जो हमारे पास पेपर था, हमने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए ना, 1 2 3 4। इन पोर्शंस को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कहां से शुरू होता है फ्रेंड्स, यहां से शुरू होके इस तरीके से घूमते हैं, यानी कि जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी के उल्टा चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब आपका यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा वो सुनिए। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आंसर आते हैं, यानी कि पहला नंबर भी देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये भी प्लस के थे, ये सारे नंबर यहाँ पे, और ये नंबर भी सारे क्या थे, प्लस के थे। तो आंसर देखो क्या आएगा, प्लस कॉमा प्लस। यानी कि यहां पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो वो क्या होगा, जैसे 1,1, 2,2, 2,3 सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इसमें देखो x क्या है हमारे पास, नेगेटिव होता है यहाँ पे, और y क्या होता है, पॉजिटिव। तो पहला तो नेगेटिव आएगा, कॉमा दूसरा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे समझा रखा है। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं। समझ गए किस तरीके से आ रहा है। अब देखो ये सारे नंबर क्या थे, नेगेटिव, ये भी क्या है, नेगेटिव, यानी कि इस हिस्से में जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। जैसे कि ये क्या, -2, तो कोई नंबर मैं कहूं 2 यहां से 2 यहां से, ठीक है, तो क्या बन गया, -2, -2 आया ना, माइनस माइनस के दोनों नंबर। ठीक है, अब मान लो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, -2, 3 कौन से क्वाड्रेंट पर होगा, ये आपके ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन में रहेगा क्वाड्रेंट 1 2 3 4। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आ रहे हैं पेपर में, तो आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट पे ये हो सकता है। तो बता दिया। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, ये मैं नहीं बता रही। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कैसे होते हैं, प्लस कॉमा माइनस, यानी कि पहला नंबर तो एक्स तो प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, वाई। अच्छा, एक बात और इससे पहले बतानी थी, सुनिएगा फ्रेंड्स। जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं ना, जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं, उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो फर्स्ट वाला हमेशा किसको बताता है, एक्स को, और सेकंड वाला किसको बताता है, वाई को। समझ रहे हैं, पहला नंबर हमेशा किसके लिए होगा, एक्स के लिए, और दूसरा किसके लिए होगा, वाई के लिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैं कहूं यहां से 3, ठीक है, 3 और 4, तो 4 3 नहीं लिखेंगे इसको। अगर 4 3 लिखेंगे तो वो ये पॉइंट बन जाएगा 4,3, वो तो ये पॉइंट बन जाएगा 4,3। अगर बोला जाए 3,4 तो ये होगा। ठीक है, पहले 3 फिर 4, तो जो भी नंबर पहले लिखा होगा वो हमेशा x को बताएगा। जैसे 3,4, 4,3, तो यहां पर x 4 है, यहां पर x की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, -1,2, तो आपसे यहां पे पूछेंगे कि x एक्सिस की वैल्यू यहां पर क्या है, तो क्या है, -1, और y की क्या है, 2 है। अब देखिए फ्रेंड,
यहाँ पे तो मैंने ये पूछ लिया आपसे एक्स एक्सिस की वैल्यू बताओ, पर एग्जाम में एक्स एक्सिस नहीं लिखा रहेगा, इसका नाम दूसरा भी होता है। एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, देखिए एक्स को कहा जाता है एब्सिसा, ठीक है, क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, याद रहेगा, एक्स को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट। अच्छा अब मान लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पहले बना लिया कि मैंने एक ग्राफ, ये ग्राफ कह लो, कार्टेशियन प्लेन है ये, ठीक है, ये क्या हमारे पास कार्टेशियन प्लेन हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है -3,2। अब एग्जाम में मान लो सिंपल लिखा हो -3,2। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ से, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट जो है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना फ्रेंड क्वेश्चन, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो देखो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा पॉइंट, तो कितना दूर है भाई, 1, 2, कहाँ जाके खत्म हुआ, 2 पे जाके रुक रहा है ना। तो ध्यान रखना, क्या अगर पूछा हो एक्स से डिस्टेंस, क्या पूछा हो, एक्स से डिस्टेंस पूछा हो, तो आंसर कौन सा होता है हमारा, वाई वाला। एक्स से अगर डिस्टेंस पूछा हो तो आंसर क्या होगा, वाई आएगा, ठीक है। और अगर वाई से डिस्टेंस पूछा हो कि जो पॉइंट है वो वाई से कितना दूर है, ठीक है, वाई से पॉइंट कितना दूर है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट, इस यानी कि जो ऑर्डिनेट एब्सिसा की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। फिर से सुनिए, कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है एक्स, इसी में लो -3,2, ठीक है, ये कोई पॉइंट था, अगर आपसे ये पूछा जाए -3,2 ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या पूछा कि इसकी एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये, यानी कि एक्स से इसकी दूरी बताओ, इस एक्सिस से ये कितना दूर जाके है ऊपर। तो याद रखना, अगर एक्स से दूरी पूछी जाए, ऐसे लिख लो, एक्स से दूरी पूछी हो तो आंसर कौन सा होगा हमारा, वाई वाला आंसर होगा, ठीक है। और अगर वाई से दूरी पूछी जाए तो एक्स वाला जो नंबर है वो हमारा आंसर होगा। इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, और इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। पता नहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हैं, ठीक है। एक्स वाई, एक्स को एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट, एंड इस पूरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन सब पॉइंट को नोट करते जाइए अपने लैंग्वेज में, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओ या अपने हिसाब से समझ के लिए लिख लो भाई, एग्जाम से पहले आप रिवाइज भी कर सको, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करो फ्रेंड्स, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो कैसा होगा, ठीक है। मान लो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने लिख लिया, क्वेश्चन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर कौन लाई कर रहा है, 3,2 -0 सॉरी 0,2 -2,0, ठीक है, या 1,-1, ये 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस में कौन लाई कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ इस इक्वेशन लाइन का, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्स लाइन है ना, ये जो एक्स है हमारा, इसको एक्सिस बोलते हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर इनमें से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस का मतलब है, जैसे यहाँ 1 है तो y कुछ हुआ, हम y की तरफ तो गए ही नहीं ना, तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 1,0, इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, 2,0, इसको क्या लिख सकते हैं, 3,0। क्या समझे, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसके लिए y हमेशा क्या होगा, 0। तो नोट डाउन करो, इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो कैसा होगा, x,0 फॉर्म का होगा। x यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे तो रहेगा, लेकिन y हमेशा क्या होगा, 0, यानी कि y इज ऑलवेज 0। तो देख लो इसमें से जिसमें भी y 0 है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ y की 2 है, 1 है, यहाँ क्या है, 0, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। सेम उल्टा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये सेकंड क्वेश्चन बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस, इसमें से कौन सा जो है वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो वाई एक्सिस में लाई करने का क्या मतलब है, बताइए। वाई एक्सिस में लाइज करने का मतलब है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी अगर पॉइंट है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट है तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, ये तो 1 है, पर क्या एक्स से कुछ दूर गया, नहीं गया, 1 पे ही रुक गया ना, तो 1 तो है, ठीक है, पर एक्स कितना है, इसमें 0 है, यानी कि एक्स ये था ना 0, तो ये 0 पे ही रह गया। यहाँ देखो 2, तो वाई
y के लिए तो हम 2 तक चले गए, लेकिन x के लिए आगे बढ़े ही नहीं, तो x कहाँ पे रह गया, 0 पे ही रह गया। तो क्या हो गया, x की वैल्यू तो 0, सॉरी ये गलत लिख दिया, 0,1 आएगा, x तो 0, y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ आंसर में कौन सा जो पॉइंट है वो y एक्सिस में लाई करेगा। तो y के लिए क्या खास बात है, अगर y एक्सिस में होगा तो क्या इंप्लाई करता है, x हमेशा क्या होगा, 0, x इज ऑलवेज इक्वल 0। तो x कहाँ 0 है भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ हमारा x क्या है, 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ होगा, y पर होगा। दिखाओ कहाँ पर है। ठीक है, देखो ये रहा 1, ये रहा 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 0,2, ये y एक्सिस पे हो गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ भी। तो फ्रेंड्स ये था पूरा कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन, जितना मैं बता सके। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखना। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम 10th क्लास। 10th में से क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यानी कि दोनों को मिला के हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए इसमें से तो ज्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ भी बाहर आ सकता है। ठीक है, ये देखिए अब 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 फॉर्मूले हैं, आप वो फॉर्मूले नोट करिए और इनको लर्न करना या समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं नाम लिख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 10th में से जो है आपके 3 फॉर्मूले मैंने अभी बताया, कौन सा, फर्स्ट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे काम करता है, पहले इसको समझो। 2 पॉइंट है और क्या है उनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है 2,3 और दूसरा था 0,2, इनके बीच में दूरी बताओ कितनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको मानते हैं x1 y1, इस पॉइंट को मानते हैं x2 y2। ठीक है, यहां मैं समझा रही हूँ, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगी। तो फ्रेंड इस पॉइंट का नाम a माना, इसका b मान लिया। डिस्टेंस क्या होगा, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस 1,1। ठीक है, x2 माइनस x1, सेकेंड वन से फर्स्ट माइनस करो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आएगा। पॉइंट मैंने दे रखे हैं 2,3, 0,2, आप मुझे खुद इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्शन फॉर्मूला, ये आपका होमवर्क हो गया। यहां से देखिए आप सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला काम कहाँ करता है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, अगर आ गया तो कोई सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है। देखिए कहाँ काम करता है ये, इसमें तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना था। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले में 2 पॉइंट्स के बीच में कोई लाइन बन रही है, ऑब्वियस है। एक पॉइंट दे रखा है 1,2, ठीक है, यहां मान लीजिए -3,4, ये पॉइंट्स हैं, और कहा है कोई इनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है। सिंपल एग्जांपल लो, ये आपका स्कूल रहा था, ठीक है, और ये आपका घर है, इनके बीच की दूरी ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, दूरी। अगर पेपर में दूरी निकालने को आए तो लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर क्या कहा, घर से जब स्कूल जाते थे ना, तो बीच में कोई यहाँ पे शॉप या आपको कोई दुकान मिलती है खाने की, ठीक है, यहाँ पे कोई शॉप थी, आप वहां रुकते हैं, तो बताओ ये शॉप जो है स्कूल से कितने दूर है और घर से कितने दूर है। या तो ये पूछ सकता है या कहेगा, वैसे सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि किस रेशो में इनकी दूरी है। रेशो का मतलब ये शॉप जो है घर और स्कूल को किस हिस्से में बांट रही है, 1/3, 1/2, यानी कि ये 10 किलोमीटर है तो कुल दूरी मान लीजिए 30 किलोमीटर की थी, ठीक है। तो हो सकता है पहला क्या हो, 10 किलोमीटर, बाकी 20 हो, या ये 15 हो, ये भी 15 हो, ये 20 हो, ये 10 हो, ठीक है। तो ये आपको बताता है सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया क्यों करते हैं इसको, ठीक है। अब समझिए, ये फॉर्मूला है, ये 2 पॉइंट्स थे ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1, x2 y2, एंड हेयर इज द पॉइंट लेट्स से c, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। तो आपको क्वेश्चन, और ये m1, m2, तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। ये रेशो के लिए है भाई, किस रेशो में ये पॉइंट जो है इन दोनों की दूरी को बांट रहा है, m1 रेशो m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ये हमारे 2 पॉइंट हैं और ये वो जगह है, उसके कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के जो इनको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, x की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि ये पूरा पॉइंट निकालने के लिए आपको x पता होना चाहिए ना, तो x लिखो पहले। x क्या होता है, m1 इंटू x2, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, m1 इंटू x2, तो m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 अपॉन
इन दोनों को प्लस कर दो, m1 प्लस m2, ठीक है। ये आई एक्स की वैल्यू, ऐसे ही देखो y की वैल्यू निकालेंगे अब यहां से, तो y की कैसे आ जाएगी, सेम वही चीज, m को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करो, y के साथ, और फिर m2 को किसके साथ करो, इधर वाली y के साथ, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर पूरा पॉइंट, इसका मतलब x ये आ गया, y ये आ गया, तो ये जो c पॉइंट है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन दोनों को, इस पूरी वैल्यू को यहां लिखो और इस पूरी वैल्यू को, सॉरी x की कंप्लीट वैल्यू यहां, y की यहां पे, ये हमारा पॉइंट c आ जाएगा, ठीक है। ये है सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ना छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो क्या इसके, ये जो 10th क्लास तक पहुंचे ना, ये तीसरा फॉर्मूला अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई ट्राइंगल है, ये बेस है और ये हाइट है, फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा 9th क्लास में, जिसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट में, ये हमें क्या देता है, एरिया, और एस क्या होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मूला था। अब थर्ड फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से। ये कब काम आता है, जब 3 साइड दे रखी हो। ये कब काम आता है, जब बेस और हाइट दे रखी हो, ठीक है। और अब जो पढ़ेंगे वो कब काम आएगा, जब भाई हमें अब क्या दे रखा ना, साइड कोई दे ही नहीं रखी, तो क्या दिए हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे 1,2, 3,2, 5, ये जो हमने पढ़े कोऑर्डिनेट्स पढ़े, ऐसे पॉइंट्स दे रखे हो तो फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बुक से बता रही हूँ आपको। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स उस टाइम पे यूज होगा हमारे पास, ठीक है। क्या, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही ट्रायंगल इसमें बनेगा। देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। और इसका एरिया निकालना है, तो क्या लिखना शुरू किया, हाफ इंटू x1। जब x1 लेंगे तो y नहीं लेंगे, उसके आगे वाले 2 लेने हैं, ठीक है। फिर जब x2 लेंगे तो आगे वाले 2 लेने हैं। ये देखो फॉर्मूला क्या बन गया, जब x1 लिया, जब यहां से क्या लिया हमने, नहीं एडजस्ट स्टोरी, दोनों बुक और नोटबुक देखिए, 1/2 x1, तो x1 के साथ y1 को छोड़ के y2 माइनस y3, यानी कि साइकिल में चलना है, लाइन से चलना है। यहीं बना लेती हूँ, ये देखो, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। x1 को रोका, y2 माइनस y3 किया, फिर जब यहाँ पे प्लस x2 लिखा तो ये छोड़ दिया, अगले 2 ले लिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th विद ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज क्या रहेगी अब हमारी नेक्स्ट क्लास, लाइंस पे बेस्ड, ठीक है। लाइन के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन।